हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू न्यूटोलॉजी। और आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन पार्ट। पहले हमने पढ़ा था ग्रोथ, कि ग्रोथ कैसे बताती है एक लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक और क्या वो डिफाइनिंग फीचर है या नहीं है। वही सारी चीज़ें हम रिप्रोडक्शन के बारे में देखेंगे कि ये कैसे बताता है लिविंग को, हर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में किस तरह से होता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, और होता क्या एक्चुअल में, रिप्रोडक्शन क्या होता है, वो सारी चीज़ें। ओके, शुरू कर देते हैं फिर रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोला है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर और डिफाइनिंग फीचर में क्या फ़र्क होता है, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर का क्या मतलब है? कोई भी नॉन लिविंग थिंग जो है वो रिप्रोडक्शन नहीं करता है। हम सबको पता है एक मेज से दो मेज नहीं बन जाएगी, एक फ़ोन से दो फ़ोन अपने आप नहीं बन जाते हैं। तो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग बींग्स का। मतलब सिर्फ और सिर्फ जो लिविंग बींग्स है वही शो करते हैं, नॉन लिविंग बींग्स या नॉन लिविंग थिंग्स इसको शो नहीं करेंगे। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो समझ आ गया। अब हम देखेंगे ये डिफाइनिंग फीचर है या नहीं है, अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों है। ठीक है, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारे सेल्स होते हैं, एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं एक तरह से। रिप्रोडक्शन रेफर टू प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी। मल्टी सेलुलर में क्या मतलब होता है रिप्रोडक्शन का? प्रोजेनी बनाना, मतलब अपने जैसे और बनाना। पोजेसिंग फीचर मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स। पोजेसिंग फीचर मोर और लेस सिमिलर मतलब सिमिलर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि किस टाइप की रिप्रोडक्शन परफॉर्म की जा रही है। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है तो सिमिलर होगा, अगर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है तो मोर और लेस सिमिलर होगा। मतलब सिमिलर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, थोड़ा बहुत सिमिलर होगा, थोड़ा बहुत अलग होगा, वेरिएशंस मिलेगी। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन मतलब अपने जैसे और बनाना। रिप्रोडक्शन का मतलब ही देखो ना, अब री मतलब दोबारा, प्रोडक्शन मतलब बनाना, तो किसी चीज़ को दोबारा बनाना, उसका मतलब क्या हो गया, रिप्रोडक्शन। ठीक है, इनवेरिएबली एंड इम्प्लिसिटी मतलब क्या है? इनवेरिएबली और इम्प्लिसिटी मतलब एवोल्यूशन। मतलब अगर हमें अपने आसपास अपने सराउंडिंग्स में चेंजेस चाहिए, एवोल्यूशन चाहिए हमें, कि धीरे धीरे हम इवॉल्व करते रहें, वी रेफर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो उसके लिए हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पाथ के थ्रू जाना प्रेफर करेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें डिफरेंसेस आते जाते हैं। जैसे जैसे प्रोजेनीज जो है F1 F2 ऐसे आगे आगे बढ़ती जाती हैं, वैसे वैसे चेंजेस आते जाते हैं, जिसकी वजह से एवोल्यूशन होता है। और एवोल्यूशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मीन्स ऑल्सो। ऑर्गेनिजम्स जो है वो एसेक्सुअल मीन्स भी यूज़ करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। फंजाई, अब इसमें ना अलग अलग ऑर्गेनिजम्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं वो दिया हुआ है, और ये इंपॉर्टेंट भी है, आपको याद रखना है। ठीक है, फंजाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजीली ड्यू टू मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स। फंजाई जो है बहुत जल्दी फैलता है। फंगस जो है, जो अगर हम जैसे ह्यूमिड में, आपने ब्रेड पे देखी होगी लगी हुई, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में फंजाई बहुत जल्दी फैलती है। तो वो क्यों फैलती है बहुत जल्दी? ड्यू टू मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स दे प्रोड्यूस। वो इतने सारे नंबर में स्पोर्स जो है वो प्रोड्यूस करता है, दैट ऑल्सो एसेक्सुअल। ठीक है, इन लोअर ऑर्गेनिजम्स लाइक ईस्ट एंड हाइड्रा, ईस्ट और हाइड्रा जैसे, वी ऑब्जर्व बडिंग। ईस्ट और हाइड्रा में क्या होता है, बडिंग होता है। ईस्ट और हाइड्रा में क्या होता है, बडिंग के द्वारा रिप्रोडक्शन परफॉर्म होती है। बडिंग क्या होती है, ये ऐसे है, यहाँ से एक बड निकलेगा, फिर वो बड और बड़ा होता जाएगा और बड़ा होता जाएगा, और एक टाइम आएगा जब ये बड डिटैच हो जाएगा और अपना अलग एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बडिंग। तो बडिंग के थ्रू दो ऑर्गेनिज्म बन गए ना, इससे एक और बना दिया ना, तो ये क्या हो गया, एक प्रोसेस हो गया रिप्रोडक्शन का। इन प्लानेरिया यानी कि फ्लैट वर्म्स बोलते हैं हम इसे, वी ऑब्जर्व ट्रू रीजनरेशन। अ फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म regenerate the lost part of its body and become a new organism. रीजनरेशन क्या होता है, और इसमें तो ट्रू रीजनरेशन बोला है। रीजनरेशन क्या होता है, मान लो ऐसा कोई प्लेनेरिया है, ऐसा नहीं होता, मैं ऐसे ही बना रही हूँ सिंपल एक। ठीक है, प्लेनेरिया है, आपने इसे यहाँ से काटा, यहाँ से काटा, तो क्या होगा, इस पार्ट से ये एक अलग ऑर्गेनिज्म बना लेगा,
इस पार्ट से ये एक अलग ऑर्गेनिज्म बना लेगा और इस नीचे वाले पार्ट से ये एक अलग ऑर्गेनिज्म बना लेगा। तो 3 ऑर्गेनिज्म इसने बना लिए। ट्रू रीजनरेशन, जहाँ से आप काटोगे वहाँ से ये बनाता जाएगा अपना एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब ट्रू क्यों बोला, ट्रू रीजनरेशन क्यों बोला इसे, क्योंकि एक तो होता है सिंपल रीजनरेशन की उसके पास कुछ रीजनरेटिव सेल्स हैं यहाँ पर, अगर यहाँ से काटोगे तो इससे एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा। ट्रू रीजनरेशन मतलब पूरी बॉडी में है, कहीं से भी काट दो वो नया ऑर्गेनिज्म बना ही लेगा, तो इसीलिए बोला ट्रू रीजनरेशन, ठीक है। फिर आते हैं फंजाई, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनेमा ऑफ मॉसेस ऑल इजीली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन। फंजाई, फिलामेंटस एल्गी और प्रोटोनेमा ऑफ मॉसेस ये किससे मल्टीप्लाई करते हैं, फ्रेगमेंटेशन से। किससे, फ्रेगमेंटेशन से। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, जैसे मान लो ये है फिलामेंटस एल्गी फॉर एग्जांपल मान लो, तो ये क्या करेगा, यहाँ से ये फ्रेगमेंट तोड़ेगा, इस फ्रेगमेंट से ये एक नया बन जाएगा, ये एक नया बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया फ्रेगमेंटेशन। When it comes to unicellular organisms, अभी ये तो हम ऑर्गेनिजम्स देख रहे थे तो फिर भी थोड़े ठीक थे, इनमें टाइप मिल रहा था हमें। अब और सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म दैट इज़ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स पे अगर हम आए, जैसे बैक्टीरिया है, यूनिसेलुलर एल्गी या फिर अमीबा है, रिप्रोडक्शन इज अ सिनोनिम विद ग्रोथ, दैट इज़ इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। अब ये आप समझना इंपॉर्टेंट बात है, जो छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ कैसे होती है, उसमें कोई ऐसा तो नहीं होता ना, उसमें ग्रोथ कैसे होगी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, कि एक ऑर्गेनिज्म है, इस एक ऑर्गेनिज्म से आगे 2 ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे, यही ग्रोथ है और यही इसका रिप्रोडक्शन है। तो क्या हुआ है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन साइनोनिम्स होते हैं किसके केस में, यूनिसेलुलर के केस में। किसके, यूनिसेलुलर के केस में, क्योंकि ग्रोथ इसकी और किसी तरीके से नहीं हो सकती, ये डिवाइड ही करेगा। इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स जो है वो ग्रोथ को डिफाइन करता है, और रिप्रोडक्शन भी इसका ऐसे ही होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अमीबा में होता है बाइनरी फिजन से, यानी ये 2 में टूटेगा और इससे 2 नए ऑर्गेनिजम्स बन जाएंगे। अब इससे जब ये 2 नए ऑर्गेनिजम्स बन जाएंगे, ये 2 नए ऑर्गेनिज्म, तो इसका तो वजूद ख़त्म हो गया ना, अब यही बचे हैं 2, तो इसे इसलिए ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों बोलते हैं। दोबारा से पढ़ देती हूँ एक बार लाइन आपके लिए। यूनिसेल्युलर एल्गी अमीबा, reproduction is synonym with growth, that is increase in number of cells. We have already defined growth as equivalent to increase in number of cells or mass. हमने पहले ही बता दिया था कि growth के ट्विन कैरेक्टर्स होते हैं। ग्रोथ हम कब बोलते हैं हुई है, या तो मास बढ़ता है या नंबर बढ़ता है। अभी यहाँ क्या बढ़ रहा है, नंबर बढ़ रहा है, और नंबर से रिप्रोडक्शन भी हो रही है, ग्रोथ भी हो रही है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के केस में, ठीक है। Hence we notice that in single-celled organisms we cannot very clear about the usage of these two terms, that is growth and reproduction. इन दोनों टर्म्स के बारे में हम थोड़े क्लियर नहीं है कि ग्रोथ हो रही है या रिप्रोडक्शन हो रही है, ठीक है बच्चा। Further, there are many organisms which do not reproduce. मेन लाइन यहाँ आती है, हमने बोला कि रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, मतलब नॉन लिविंग जो थिंग्स हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं करती हैं, लेकिन कुछ लिविंग बींग्स भी हैं जो स्टेराइल होते हैं, जो रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, जैसे म्यूल्स, जिसे हम हिंदी में खच्चर बोलते हैं, जो कि डोंकी और हॉर्स से बनता है, तो वो क्या करता है, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता है, तो वो क्या होता है, स्टेराइल होता है। ऐसे ही स्टेराइल ह्यूमन कपल्स भी आते हैं, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स आते हैं, स्टेराइल वर्कर बीज आती हैं, ये क्या होते हैं, स्टेराइल होते हैं, मतलब ये रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो कुछ लिविंग बींग्स ऐसे भी हैं जो रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो हम रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग फीचर नहीं बोल सकते, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, क्योंकि कोई नॉन लिविंग थिंग रिप्रोडक्शन नहीं करता है, लेकिन डिफाइनिंग फीचर नहीं है। क्यों, क्योंकि लिविंग बींग्स में सारे लिविंग बींग्स ऐसे नहीं है जो रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, समझ रहे हो। हेंस रिप्रोडक्शन ऑल्सो कैन नॉट बी एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग बींग्स, इसीलिए इसे भी डिफाइनिंग फीचर हम नहीं बोल सकते। ऑफ कोर्स नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज केपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग और रेप्लिकेटिंग बाय इटसेल्फ, मतलब हमने इसके बारे में तो पहले ही बात कर ली कि
नॉन लिविंग थिंग तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट तो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है। अब ये उसी का एक तरह से शॉर्ट नोट्स बोल लो आप, शॉर्ट नोट्स हैं उसी के, ठीक है। रिप्रोडक्शन नॉट डिफाइनिंग फीचर हो गया सबसे पहली चीज़। फिर इसमें ए सेक्शुअल भी आता है, सेक्शुअल भी आता है। सेक्शुअल में क्या होता है, जनरली 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं सेक्शुअल में मेटिंग के लिए। गेमेटोजेनेसिस होती है इधर, और इधर वेरिएशंस भी आती हैं। क्या आती हैं, वेरिएशंस। इधर क्या होता है, जनरली 1 पेरेंट इन्वॉल्व होता है। जनरली 1 पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। क्लोन्स बनते हैं, क्लोन्स मतलब डिट्टो सेम कॉपी बनती है, ठीक है। गेमेटोजेनेसिस हो सकता है, हो सकता है नहीं भी हो। अभी आप पूछोगे कि गेमेटोजेनेसिस किस में होती है, जैसे आपके ड्रोन्स होते हैं जो बीज जो होती हैं वो बनाती हैं, तो उसमें क्या होती है, गेमेटोजेनेसिस होती है, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। फिर एसेक्सुअल में और भी यहाँ पे बताए हैं, बाइनरी फिजन किस में होता है, अमीबा में, बैक्टीरिया में। फ्रेगमेंटेशन कौन कौन परफॉर्म करता है, फंजाई, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनेमा ऑफ मॉसेस। रीजनरेशन, रीप्लेस ओनली लॉस्ट पार्ट, रीप्लेस ओनली लॉस्ट पार्ट, और ये किस में होता है, प्रेजेंट इन हायर ऑर्गेनिजम्स। प्लानेरिया में ट्रू रीजनरेशन पाया जाता है। बर्डिंग मैंने बताया था आपको, हाइड्रा और ईस्ट में होता है, ऐसे करके ऐसे बर्ड निकलती है इसमें से, ठीक है। फिर आगे देखो, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर में से म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स यानी कि साइनोनिम्स बोल देते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रोज ड्यू टू रिप्रोडक्शन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ कब होएगी, जब ये दोनों डिवाइड करेंगे, यानी जब ये दोनों मतलब जब ये रिप्रोड्यूस करेंगे। तो वही लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज ड्यू टू रिप्रोडक्शन, ठीक है। मल्टी सेलुलर में अलग अलग होती हैं दोनों चीज़ें। रिप्रोडक्शन इज नॉट डिफाइनिंग फीचर, रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर क्यों नहीं है, बिकॉज इनफर्टाइल या स्टेराइल कपल्स, म्यूल, हैनी, वर्कर बीज कांट रिप्रोड्यूस। मतलब कुछ लिविंग बींग्स भी हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम इसे भी डिफाइनिंग फीचर नहीं बोल सकते हैं कि अगर रिप्रोडक्शन हुआ तो वो लिविंग बींग होगा ही होगा, या फिर मतलब एक तरह से हम उसे डिफाइनिंग फीचर नहीं बोल सकते हैं ना, क्योंकि वो हर लिविंग बीइंग में, डिफाइनिंग फीचर वो होता है जो हर लिविंग बीइंग में प्रेजेंट ही हो, कि भाई जिंदा है तो ये चीज़ है ही है, लेकिन रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं है। फिर एक लाइन ऊपर भी लिखी है, 100% रीजनरेशन किस में होती है, प्लेनेरिया में होती है, जो कि प्लेटीहेलमिन्थेस में आता है, यानी फ्लैट वर्म्स में आता है, वो हम पढ़ेंगे। प्लेट लाइक फ्लैट वर्म यहाँ लिखा भी हुआ है। कैन बी कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन, इसे हम फ्रेगमेंटेशन बोल सकते हैं, क्योंकि 100% रीजनरेशन को फ्रेगमेंटेशन के इक्विवेलेंट रखा जा सकता है, ठीक है बच्चा पार्टी। तो रिप्रोडक्शन कैसे लिविंग को डिफाइन करता है ये सब हमने पढ़ लिया है, मतलब रिप्रोडक्शन के बारे में हमने सब पढ़ लिया है कि कौन से में किससे होता है। अब आगे हम और चीज़ें पढ़ेंगे जो लिविंग थिंग्स को डिफाइन करती हैं, उन्हें बताती हैं, ठीक है। जैसे मेटाबॉलिज्म हो गया, सेलुलर स्ट्रक्चर हो गया, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चा, थैंक यू बच्चा पाड़ी।